थैंक यू सर। चलिए देखिए, ये चैप्टर नंबर 4 जो है हमारे पास, हम जो पढ़ रहे थे मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। इसके अंदर हमें एक टॉपिक और डिस्कस करना है। वैसे तो ये एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 में है, ठीक है। वैसे तो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 में है, लेकिन हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा नहीं था, क्योंकि वहां पे इसका लॉजिक नहीं आया था, ठीक है। और वो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ रहे हैं अभी। उसको रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। और उसको पढ़ने से पहले एक बात समझनी पड़ेगी। अभी चैप्टर नंबर 4 का ही पार्ट है ये। और जो टॉपिक है हमारा पहला आज का, दैट इज subtraction of two vectors. Subtraction of two vectors. ठीक है। हम दो वेक्टर्स को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट, तो किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं ये सीखना है हमें, ठीक है। दोनों तरीके सीखना है, एक तो न्यूमेरिकली भी और एक उसको ज्योमेट्रिकली भी बताना है कि कैसे होता है डायग्राम के थ्रू। अब देखो, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स क्या होगा। जैसे अगर हमने यहाँ लिखा एस वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मतलब ये है कि हम ए वेक्टर में से बी वेक्टर को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। अब अगर आई जे के की फॉर्म में होगा तो हम सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। सीधा आई वाला आई से माइनस करेंगे, जे वाला जे से, के वाला के से। लेकिन हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि एस वेक्टर जो है दैट इज ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि हम ये समझ सकते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन वेक्टर है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के नेगेटिव टाइम्स का रिजल्टेंट है। सब्ट्रैक्शन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के नेगेटिव टाइम्स का क्या है, रिजल्टेंट है। मतलब अगर ये इस तरफ ए वेक्टर है और ये इधर बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, तो ये इसका उल्टा ये बना दीजिए आप, ये माइनस बी वेक्टर बन गया। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्शन वेक्टर। वो फाइंड आउट कैसे होगा, जैसे हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखा था बिल्कुल वैसे ही सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला आएगा। एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा क्यों आया, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा इधर वाला दैट इज 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये लीनियर पेयर को बता रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ थीटा ये क्या रख दिया, 180 माइनस थीटा। अब cos 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस cos थीटा होता है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है ना। तो ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे अगर हमें दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो। जैसे आप सपोज करें कि ये कहा गया है एक फोर्स इधर है 10 न्यूटन की और एक फोर्स इधर है 10 न्यूटन की, और हमसे कहा गया कि दोनों के बीच में एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, और ये कहा गया कि दोनों फोर्स को माइनस करो। तो ये नहीं कि माइनस करने पर आप आंसर 0 बता दोगे, नहीं। माइनस करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट माइनस नहीं होने के, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कभी भी डायरेक्टली ऐड भी नहीं होती
और ना ही कभी डायरेक्टली माइनस होती है। उनको ऐड करने के लिए भी फॉर्मूला लगाना पड़ता है, जो हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा था, और उन्हें सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी फॉर्मूला लगाना पड़ता है, जो हमने आज सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है टेन बीटा डायरेक्शन। टेन बीटा कैसे बताते हैं? फॉर्मूला होता है बी साइन थीटा, थीटा की जगह 180 माइनस थीटा आ जाएगा, अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। अब साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, यानी कि टेन बीटा आ गया हमारे पास बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। माइनस आ जाएगा क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, तो इससे क्या होगा, हमें बीटा एंगल मिल जाए। ठीक है, क्लियर हो गया ये? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? देख लीजिए, कोई डाउट पूछ रहा हो? यस, समझ में आ गया सबके? करिए, नोट कर लीजिए सब, नोट करें सब। 10 बीटा डायरेक्शन की वजह से निकाला। किसकी डायरेक्शन निकालेंगे ये बताता हूँ मैं आपको, पहले आप ये कॉपी कर लो, नोट करो सब। कर लिया सबने, नोट करा ये? अब देखो यहाँ पर ये बीटा एंगल क्या होगा। तो जैसे बताया आपको मैंने अभी की सब्ट्रैक्शन वेक्टर जो होता है वो ए वेक्टर का और नेगेटिव टाइम दूसरे वाले वेक्टर का रिजल्टेंट होता है। मतलब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ये पैरेललोग्राम बनाएंगे, तो जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, ये डायगोनल क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन वेक्टर को बताएगा। और ये जो ये एंगल बन रहा है सब्ट्रैक्शन वेक्टर और ए के बीच में, इसे एंगल को बोलेंगे हम बीटा। ये बीटा एंगल होगा। ठीक है, अब देखें इससे आगे बढ़ते हैं, इसका यूज होगा आगे जाके हमारे पास।
अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है ये देखिए। अब देखिए होता क्या है कि जब भी कभी दो बॉडीज मूव कर रही होती है और आप किसी एक बॉडी की वेलोसिटी बता रहे होते हैं किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो हम हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करते हैं। ये जो वर्ड रिलेटिव है इसका मतलब क्या है कि किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो अगर हम दो बॉडीज हैं, वो बॉडीज मूव कर रही है और अगर हम एक की वेलोसिटी बता रहे हैं दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। जैसे आप सपोज करिए कि यहाँ पर ये एक बॉडी है ए, किधर जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, सपोज करिए। ये दूसरी बॉडी है बी, ये 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ठीक है। अब अगर आप बी से पूछेंगे कि बताओ ए की वेलोसिटी क्या है, तो बी जो वेलोसिटी बताएगा ए की, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। वो अपने अकॉर्डिंग बताएगा कि भाई मेरे अकॉर्डिंग ए की वेलोसिटी 40 है, ठीक है ना। दैट इज रिलेटेड टू बी। बी ने जब कहा तब, ये नहीं है कि वो ए की एक्चुअल वेलोसिटी है। ए की एक्चुअल वेलोसिटी तो 50 है, बट जब अपने बी से पूछा तो बी ने कहा 40, तो उसने अपने अकॉर्डिंग कहा, खुद को देखकर कि मेरे हिसाब से इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आ रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी ए बी। तो वी ए बी का फॉर्मूला होता है, वी ए बी का मतलब क्या होता है, वी ए बी का मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी। ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितनी है, मतलब बी ए को देख रहा है तो बी के अकॉर्डिंग ए की वेलोसिटी क्या है, दैट इज वी ए बी, ठीक है। जब भी हमें वी ए बी निकालना होगा, तो वी ए बी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वी ए में से वी बी को माइनस कर देते हैं, दोनों वेलोसिटीज को वेक्टरली माइनस कर देते हैं। ऐसे ही अगर वी बी ए आएगा, तो वी बी ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी बी में से वी ए को माइनस कर देंगे, अगेन वेक्टरली माइनस कर देंगे। वेक्टरली माइनस करने का मतलब ये होता है कि हम वहां पर डायरेक्शन को देख के माइनस करते हैं, ठीक है ना। अगर कोई बॉडी राइट में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे, कोई बॉडी लेफ्ट में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव लेंगे। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल दोनों को माइनस कर देंगे, जो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव में लिखा जाएगा यहाँ पर। क्लियर हो गई बात है नहीं है। अगर आप सपोज करें कि जैसे ए बॉडी इधर जा रही है और बी बॉडी इधर जा रही है, दोनों में थीटा एंगल बन रहा है, तो अगर हमें वी ए बी निकालना है, तो वी ए बी निकालने के लिए हम करेंगे तो माइनस बी ए माइनस सी बी, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि माइनस करने के लिए भी हम फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, वी ए का स्क्वायर बी बी का स्क्वायर -2 VA VB cos थीटा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर हमें डायरेक्शन बतानी है, किसकी डायरेक्शन बतानी है, रिलेटिव वेलोसिटी की, तो वो आएगी VB sin थीटा अपॉन VA माइनस VB cos थीटा। इसके थ्रू आप डायरेक्शन बताएंगे, किसकी डायरेक्शन बताएंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो ये नोट कर लिए सब।
साइन और कॉस की वैल्यू ये अभी फॉर्मूला लिखवाया था मैंने,